नमस्कार, घड़ी में शाम के 7:30 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। 28 जुलाई से शुरू हो रहा झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। राज्यपाल से मिल गई है हरी झंडी। आपको ये भी बताएंगे कि टेंडर कमीशन मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने पीएमएलए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। वहीं बोकारो के शंकर रवानी हत्याकांड को लेकर भाषा की मर्यादा भूले सांसद की खबर भी आपको बताएंगे। धनबाद के भोली ओपी इलाके में सन्नाटा आखिर क्यों पसरा हुआ है, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी रांची से बड़ी खबर, 28 जुलाई से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। 2 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। मॉनसून सत्र को लेकर राज्यपाल से हरी झंडी मिल गई है। 6 दिनों तक चलेगा ये मॉनसून सत्र। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फिर से महासंग्राम के आसार हैं। देखने वाली बात होगी कि किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को सदन में घेरता है। तो राज्यपाल से हरी झंडी मिल गई है। मॉनसून सत्र भले ही छोटा हो, लेकिन कई मायनों में बहुत ही अहम माना जा रहा है। इस दौरान कई अहम मुद्दों को उठाया जा सकता है, इसकी भी चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि इस सदन में कई अहम मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा सकते हैं और सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ मॉनसून सत्र में पहुंचेगा ताकि विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जा सके। 2 अगस्त तक चलेगा ये मॉनसून सत्र। झारखंड मॉनसून सत्र को लेकर पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यपाल की तरफ से हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। अब इस देखने वाली बात होगी कि सदन के भीतर किन विषयों को लेकर विपक्ष की तरफ से चर्चा की जाती है। और अब बात टेंडर कमीशन मामले में फंसे पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की करेंगे। आलमगीर आलम ने पीएमएलए कोर्ट में बेल की गुहार लगाई। आलमगीर आलम के वकील ने जमानत याचिका दाखिल कर दी है। आलमगीर आलम को ईडी ने पूछताछ के बाद 15 मई को गिरफ्तार किया था। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव और उसके नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे। और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम पर निशाना साधा है। दीपक प्रकाश ने आरोप लगाते हुए कह दिया कि आलमगीर आलम घुसपैठियों की समर्थन और संरक्षण देने का काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनके भाई बांग्लादेश में रहते हैं। झारखंड के लूट का पैसा बांग्लादेश भेजा जा रहा है। व्यवस्था को बहाल करने की जिम्मेदारी स्टेट की, ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनका जो सीएलपी का लीडर है, कांग्रेस लिबरेटिव पार्टी का नेता है आलमगीर आलम, वह वहां पर बांग्लादेशियों घुसपैठियों का समर्थन करे, संरक्षण करे। और जो मुझे जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि लूट के पैसे बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं। और बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जेपी नड्डा ने पीएम का स्वागत किया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे अहम मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे सकते हैं। उनसे मुलाकात के बाद बहुत सारी चर्चाएं की जा सकती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। देखिए, उनका अभिवादन करते हुए आपको जेपी नड्डा नजर आ रहे होंगे। और अब से थोड़ी ही देर में कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उनके इंतजार में बैठे हुए हैं ताकि बहुत सारे दिशा निर्देश जो प्रधानमंत्री को देने हैं वो उनकी तरफ से दिए जाएंगे। आपको बता दें कि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उपचुनाव। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है? ये बैठक कार्यकर्ताओं के साथ कितनी महत्वपूर्ण है? किन विषयों को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से इस बैठक में चर्चा की जा सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर पहले ही बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और क्योंकि जब लोकसभा में चुनाव की घोषणा हुई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे और उसमें
बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा था, बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद थे। तो प्रधानमंत्री का भव्य उस समय स्वागत किया गया था। लेकिन ये जो मीटिंग है, या ये जो, इसको मीटिंग से ज्यादा मुलाकात हम कह सकते हैं, ये जो मुलाकात है बीजेपी हेडक्वार्टर में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, ऑफिस बियरर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, दिन रात रिसर्च करते हैं या मीडिया संभालते हैं, ये वो जो कर्मचारियों के साथ में आज मुलाकात का टाइम है। और अंदर, बिल्डिंग के अंदर जा भी चुके हैं, मुख्यालय के अंदर, और अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग भी कर्मचारी काम करते हैं, क्योंकि जो चुनाव का प्रोसेस होता है 1 या 2 महीने का नहीं होता, वो बहुत ही लंबा चलता है, खास करके इन जो वाकई रवि, बीजेपी की तरफ से पहले से ही रणनीतियां तैयार की जाती है, प्लानिंग की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं आगे झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर दायर हलफनामा खारिज कर दिया है, जिसके बाद जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ गई है। तो राज्य सरकार का हलफनामा भी खारिज कर दिया गया है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, राज्य सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश। संथाल के कुछ जिले बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड में घुसपैठ करना आसान होता है, और इसीलिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सियासत काफी तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, अब आगे भी देखने वाली बात होगी कि कोर्ट में क्या कुछ निर्णय होता है। घुसपैठ के कारण आज जो 7 गुना बढ़ोतरी हुई है, ये चिंताजनक है। कहाँ 44% से ज्यादा एसटी थे वहां, आज वहां पर 28% हो गए हैं। और ये जो डपोर संघी सरकार है, हेमंत सोरेन जो यहाँ बैठकर गलबहियां लगा के अपने पूरे गठबंधन के साथ केवल सिगुफा छोड़ने में लगे हुए, इनको जरा सा भी दर्द नहीं है कि वो संथाल समाज से ही आते हैं। और आज संथाल समाज के महिलाओं की क्या हालत है, वहाँ के लोगों के क्या हालात हैं। आज बांग्लादेश घुसपैठ से लोग आते हैं, आकर यहाँ भोले भाले संथाली बच्चियों के साथ शादी करके उनकी संपत्ति को भी हथिया ले रहे हैं, उनका कन्वर्शन भी कर ले रहे हैं। देखिए, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं। हम आसाम से आके यहाँ बहुत लोगों को बसने नहीं देंगे। जो नौकरी चाकरी करने आए हैं वही रहेंगे, न मध्य प्रदेश से आके यहाँ बसने देंगे। कह सकते हैं कि ये राजनीतिक तौर पे इसको देखा जा सकता है, इस पे राजनीति ये लोग कर रहे हैं। अगर घुसपैठी आए हैं तो फिर सीमा सुरक्षा 10 सालों से क्या कर रही है, गृह मंत्रालय अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। और राजधानी रांची से बड़ी खबर, मैक्लोस्कीगंज में गोलीबारी से हड़कंप मच गया। पीएलएफआई के उग्रवादियों ने पुल निर्माण कंपनी को, मुंशी को गोली मार दी है। मुंशी भूपेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या। पहले भी पीएलएफआई ने हमला किया था। कंपनी ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी। मामले की जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेतागिरी कर रहा है, छोटा मोटा केस में बहुत एक्टिव हो जाता है। मर्डर केस में घर में काम लेकर लगा होता है, तेल में लगा के। तो बात शंकर रवानी हत्याकांड की करते हैं, जिस पर अब सियासत होने लगी है। घटना के बाद बोकारो पहुंचे सांसद ढुल्लू महतो ने भाषा की मर्यादा को ही तोड़ डाला। एसपी से फोन पर तू तड़ाक कर बात करने लगी। ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ नेतागिरी कर रहा तू, हैं? नेतागिरी कर रहा है। सुना आपने, ये भाषा है धनबाद के बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो की। फोन पर वो जिस शख्स से बात कर रहे हैं वो है बोकारो के एसपी पूज्य प्रकाश। पर बातचीत में वो भाषा की मर्यादा ही भूल गए। एक बार फिर सांसद जी को सुनिए। नेतागिरी कर रहा है, छोटा मोटा केस में बहुत एक्टिव हो जाता है। मर्डर केस में घर में कान लेकर लगा सोता है, तेल में लगा के। क्राइम बढ़ाना चाह रहा है कि घटाना चाह रहा है? सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने एसपी पर अपराध बढ़ाने का आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया कि आप वर्दी के लायक नहीं हैं। बात करते हैं डीजीपी से, हम जानते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, हम जानते हैं। वर्दी के लायक नहीं है, इस वर्दी के नहीं है।
बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो का बचाव किया और उनकी नाराजगी को जायज करार दिया। विधि व्यवस्था का संकट पूरे राज्य में है, बोकारो छोड़ दीजिए, पूरे राज्य में विधि व्यवस्था का संकट है। ऐसे में आम जनता का जीना दूभर है। बोकारो के हडला थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े शंकर रवानी की हत्या कर दी गई थी। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के दफ्तर के पास बाइक और कार सवार अपराधियों ने रवानी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। इस हत्याकांड को लेकर बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो का गुस्सा भड़क पड़ा। फिलहाल बोकारो पुलिस अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। यहाँ घटना स्थल पर पहुँचे तो देखे कि एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया गया है, जिस समय आनन फानन में उसे गाड़ी से बीजीएस हॉस्पिटल भेजा और छानबीन चल रही है। वैसे शंकर रवानी का आपराधिक इतिहास रहा है। इससे पहले भी उस पर बदमाशों ने फायरिंग की थी, लेकिन वो बच गया था। इस वारदात ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। तो वहीं सांसद ढुल्लू महतो के अभद्र भाषा पर बवाल बढ़ गया है। नेतागिरी कर रहा है। बोकारो से न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय की रिपोर्ट। और इसी बीच सरायकेला से बड़ी खबर आ रही है। बैंक घोटाले मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। हाईकोर्ट इंजीनियरिंग कंपनी में ईडी ने छापेमारी की, कागजात खंगाल रही है ईडी की टीम। ईडी की कार्रवाई से उद्यमियों में हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सरायकेला से, जहां हाईको इंजीनियरिंग कंपनी में रेड पड़ी है। ईडी की कार्रवाई में उद्यमियों में हड़कंप मचा हुआ है। कागजात खंगालने में जुटी है ईडी की टीम। जगह जगह पर छापेमारी लगातार जारी है। कागजातों को खंगाला जाएगा, दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं झारखंड में उद्योग लगाने के नाम पर जमीन लेने और काम नहीं करने वालों की अब खैर नहीं। उद्योग विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करेगी। उनके जमीन का आवंटन भी रद्द कर दिया जाएगा। उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने निर्देश दिए। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने झारक्राफ्ट और खाद्य उद्योग के उत्पाद का जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक प्रचार प्रसार करने का सख्त निर्देश दिया है। जिस उद्देश्य से लिया गया, अगर काम वो नहीं किया है, इसके लिए हम लोग 2 अगस्त को समीक्षा करेंगे कि कितने लोगों को जमीन मिला है और काम क्यों नहीं कर रहे हैं, किन्हीं को मिल गया है, उनको प्रशासन के चलते उनको जो ऐसे कब्जा नहीं हुआ है, इस सब विषय पर समीक्षा करेंगे। उसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं। झारक्राफ्ट के तहत, माटी कला बोर्ड के तहत, खादी बोर्ड के तहत, जिटको के द्वारा आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। और राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी पिछले कई दिनों से धरने पर हैं। सहायक पुलिसकर्मी के समर्थन में जेएलएम के नेता देवेंद्र महतो मोरहाबादी मैदान पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि शुक्रवार को 12 बजे सहायक पुलिसकर्मी के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते एक आंदोलन के उपज से आए हैं, तो आज हम महज नैतिक समर्थन देने नहीं आए हैं। हम सहायक पुलिसकर्मियों के इस लड़ाई को कंधा से कंधा मिलाकर के लड़ने आए हैं। और आप लोग के चैनल के माध्यम से हम घोषणा करते हैं कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारीबाग में एसीबी की टीम काफी अलर्ट मोड पर है। एसीबी की टीम ने सदर अंचल में राजस्व कर्मचारी सीमंत दत्त और उनके एक सहयोगी को 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की कार्रवाई पर मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशांत सोनी। हजारीबाग भ्रष्टाचार के खिलाफ इन दिनों जो है वो बड़ी कार्रवाई करते नजर आ रही है। अगर आज की हम कार्रवाई की बात कर ले तो हजारीबाग जिले के दारू अंचल क्षेत्र में कार्यरत एक राजस्व कर्मचारी सीमंत दत्त को 40,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई की अगर हम बात कर ले तो एसीबी टीम को जो है एक आवेदक के द्वारा जानकारी मिला था कि उनसे जो है मोटेशन के नाम पर 60,000 रुपए राजस्व कर्मचारी के द्वारा मांग किया जा रहा है, जिसके बाद जो है एसीबी टीम ने इस पूरे मामले का छानबीन किया और छानबीन
छानबीन करने के बाद जो है इस पूरे मामले में जो है वो सच्चाई पाई और आज जो है राजस्व कर्मचारी सीमंत दत्त और उनके एक सहयोगी को जो है 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह जो एसीबी टीम के द्वारा आज कार्रवाई की गई है, इसको लेकर सरकारी कार्यालयों में जो है वो हड़कंप जरूर देखने को मिल रहा है। इस पूरी कार्रवाई की बात कर ले तो इस वर्ष की जो एसीबी टीम की कार्रवाई है वो 9वीं कार्रवाई मानी जा रही है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और गुमला में मुहर्रम की जुलूस में टोटो में फिलिस्तीन झंडा लहराने का वीडियो सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जुलूस में एक युवक हथियार भी लहरा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन मामले की तहकीकात में जुटे हुए है। आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता। अगली खबर दुमका से मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन झंडा लहराने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि गिरफ्तार युवकों पर दुधानी के टावर चौक पर मुहर्रम के जुलूस में डीजे पर चढ़कर हाथ में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का आरोप है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की है। खबर धनबाद से, जहां भोली ओपी क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती हुई है। आपको बता दें कि मुहर्रम के दिन ताजिया रूट बदले जाने के बाद 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। घटना के बाद सिटी एसपी ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई है। सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय गुप्ता। क्षेत्र में कल बुधवार को मुहर्रम जुलूस के दौरान में 2 समुदाय के बीच में हिंसक झड़प हो गई थी। हिंसक झड़प में कई लोग घायल भी हुए थे, वहीं कई पुलिसकर्मियों को भी चोट आई थी। सूचना मिलने के बाद धनबाद जिला पुलिस प्रशासन की पूरी टीम इस क्षेत्र में शांति बहाल करने को लेकर काफी मशक्कत किए। हालांकि अब इस स्थान पर पूरी तरीके से शांति है। वहीं माहौल को देखते हुए यहाँ पर पूरे चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे चौक में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है। वहीं धनबाद जिला के सिटी एसपी लगातार इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। वहीं आज इससे लेकर शांति समिति की बैठक भोली ओपी में की जाएगी। वहीं सिटी एसपी ने इस बारे में कहा कि फिलहाल कल जो स्थिति बिगड़ी थी उसको लेकर अब यहाँ शांति बहाल हो गई है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे क्षेत्र में पुलिस की गश्ती और पुलिस जहां तहां तैनात है। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। लगातार गश्त की जा रही है। लोगों से अपील किया जा रहा है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक रहें और हम लोग प्रयास में हैं कि यहाँ का जो पुराना सांप्रदायिक सौहार्द था वो बहाल हो सके और जो कल घटना घटी उसके संबंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने की भी प्रक्रिया जारी है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। और देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत होने में अब बस कुछ ही दिन शेष है। मेले की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन अंतिम रूप दे रहा है। जन सूचना पदाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा देने के लिए लगातार कार्यरत है, काम कर रहा है। शहर को चमकाने के लिए लाइटिंग, रंग रोगन भी किया गया। आपको बता दें कि 21 जुलाई को देवघर के दुम्मा बॉर्डर पर मेले का उद्घाटन किया जाएगा। चल रहा है और अंतिम दौर में है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम बहुत जल्द सारा चीज को रेडी कर रखेंगे और समय से हमारा मेला भी चालू होगा। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने बासुकीनाथ धाम में भगवान के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर में भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। दर्शन के बाद राज्यपाल ने कहा कि बाबा से कामना है कि सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ धाम आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं की मनोकामना बाबा पूर्ण कर दें। पूरे देश दुनिया से काफ़ी भक्त आते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए मैं सावन के पूर्व बाबा बैद्यनाथ और फौजदारी बाबा बासुकीनाथ दोनों से आशीर्वाद लेने आया था। बाबा ने आशीर्वाद दिया।
और राजधानी रांची में हुए जमीन घोटाले में कई सफेद पोश ईडी की रडार पर है। अंचल कार्यालय कांके के कई कर्मचारी और अधिकारियों की जमीन माफिया कमलेश से मिली भगत की खबर भी सामने आ गई है। ईडी ने खुलासा कर दिया है कि सीओ जय कुमार राम और सीआई चित्तरंजन टुड्डू ने कई जमीनों के दस्तावेजों में हेराफेरी की है, लोगों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया है। अब ईडी इस पूरे मामले की परत दर परत खोलने में जुटी है। वही कि सर हम लोग का भू बंदोबस्त सरकार द्वारा हम लोग को जमीन दिया गया था, ठीक है। उसमें अवैध तरह से कांके अंचल हम लोग का पहले से मोटेशन रसीद कटता है, उसके बाद भी बुधिया के नाम पे ये रसीद काट दिए और मोटेशन कर दिए। फर्जी हेर फेर हुआ। हम लोग को तकलीफ है कि हम लोग को पूर्वजों को जमीन बिहार सरकार द्वारा बंदोबस्त किया गया था अंचल द्वारा, उसका पट्टा और रसीद सब है हम लोग के पास अभी तक। और इधर बुधिया का कोई जमीन थी, ब्रोकर है नवीन सिंह, वही हम लोग को डरा धमका कर वहाँ बंसर सब ला के रखते हैं। प्लॉट है, उसमें हमारे खतियान पूर्वजों का है जमीन, जिसे वो आत्माराम बुधिया फर्जी डीड बना के वो मेरा जमीन कह के हथियाने आता है। वो नवीन सिंह दलाल है उसके द्वारा। और वो हम लोग जब खेती बाड़ी करने भी जाते हैं तो हम लोग को डरा धमका के वहाँ से भगा दिया जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।